दिमित्री मेदवेदेव जो कि पुतिन के डेप्यूटी हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए आप। यूक्रेन जीत से पहले युद्ध करने पर खत्म हो जाएगा रूस, युद्ध बंद करने पर यह कहा है मेदवेदेव ने। यानी कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर हमने जीत हासिल नहीं की तो रूस खत्म हो जाएगा। रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन का बड़ा बयान, यूक्रेन युद्ध नहीं जीतने पर रूस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीत से पहले युद्ध खत्म हुआ तो रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बारूदी तबाही के 1 साल होने पर दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव बहुत अहम है इस वक्त। आइए जल्दी से आपको बताते हैं दिमित्री मेदवेदेव के बयान का मतलब क्या है। रूस खत्म हो जाएगा ये कह रहे हैं मेदवेदेव। कह रहे हैं रूस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का यह बयान है। अब खंड खंड रूस पर कुछ सवाल हैं, वो भी आप देख लीजिए। क्या बिना जीत के युद्ध खत्म करने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा रूस? ये सवाल मैं पूछूंगा। क्या रूस के टूटने के डर से शांति समझौते में दिलचस्पी? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नहीं ले रहे हैं पुतिन। मैं जल्दी से यहाँ पर आपको ये सवाल जो आप यहाँ पर है डॉक्टर घोष आपसे लेता हूँ मैं, जल्दी बताइए मेदवेदेव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि अगर यूक्रेन सर माइक यूक्रेन का युद्ध नहीं जीता तो हम खत्म हो जाएंगे। ये दिमित्री मेदवेदेव रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ कह रहे हैं। देखिए ये पुतिन ने जो इसे बदला है, इस मेन डिस्कोर्स को एग्जिस्टेंशियल जिसे कहते हैं अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई का बना ठीक है, दिया। ठीक है। ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे पृथ्वी को ये दिखाया है कि ये अस्तित्व की लड़ाई है तो हमें जीतना ही है। ठीक है, और मेरे पास समय कम है। श्रीवास्तव सर आप बताइए क्या ये रूस के अस्तित्व की लड़ाई है? जी सर। जहां तक अस्तित्व का सवाल है उसकी लड़ाई जरूर है। रूस के अस्तित्व की लड़ाई है, बिल्कुल है, क्योंकि अस्तित्व ऐसे है कि अगर आपने नेशनलिज्म को कंबाइन नहीं किया और आप हार गए तो आपने लड़ाई किस लिए शुरू की? कहां आप देंगे? जो आपने बोला था कि लोगों का जहां तक जंग प्रचंड है लेकिन सबका घमंड है, घमंड है नेशनलिज्म का, चाहे वो आप उनको पुतिन को लीजिए चाहे बाइडेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं आ रहा हूं अमिताभ जी आपके पास, मुझे मालूम है आपको कुछ बोलना है, लेकिन दीपक सर ये अस्तित्व की लड़ाई है या ईगो की लड़ाई है या अमेरिका का जाल है? आप सुन लीजिएगा पुतिन साहब क्या कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल झगड़ा है हमारे लिए। दूसरी बार जर्मनी हमला कर रहा है, पहली बार एडोल्फ हिटलर ने किया था सोवियत संघ पर, वो कहते हैं दूसरी बार कर रहा है। ये कौन से टैंक हैं? चीता टैंक या लेपर्ड शेर टैंक जो भेज रहा है सेकंड टाइम। ये अपील किसको कर रहा है सर? गिव मी 30 सेकंड। दूसरे विश्व युद्ध में बच्चों 3 करोड़ सोवियत संघ के बेटे बेटियां कुर्बान हो गए थे। जंग शुरू हुआ था यूरोप में लेकिन खत्म किया था एशिया जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक के। यूरोप में नहीं स्वीकार करेंगे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके इस तरफ या उस तरफ। मैं छोटा सा एक रिएक्शन ले लेता हूं अमिताभ जी का, उसके बाद मैं कुछ बड़ी खबरें दिखाने वाला हूं। अमिताभ जी सवाल वहीं पर, क्या ये वॉर वाकई अस्तित्व की लड़ाई है? देखिए आपके टीवी 9 पे मनीष झा को इंटरव्यू देते हुए अलेक्जेंडर दुगिन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि या तो हम जीतेंगे या दुनिया खत्म होगी। यही पोटेंशियल है इस वॉर का। और अलेक्जेंडर दुगिन जब बोलते हैं तो एक आइडियोलॉग की तरह वो पुतिन की बात ही कहते हैं। आप एक हाइपोथेसिस ले लीजिए ना, क्या यूक्रेन ये युद्ध रूस के साथ जीतेगा? हम सब जानते हैं, ये यंग फ्रेंड्स बैठे हैं, इनको पता है नहीं जीतेगा। अगर रूस जीतना चाहे तो जीत पाएगा कि नहीं? बिल्कुल जीत जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कई सारे कंजेक्चर्स हैं। अगर रूस जीतना चाहे तो अगर ब्लिट्जक्रीग की तरह, जिस तरह जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, अगर वो रूस करे तो बिल्कुल वॉर खत्म होगा और रूस के फेवर में होगा। चलिए आप जो कह रहे हैं ये होता है कि नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।